साथ यहाँ मौजूद है राजेश जी, जूही परमार और हेतल गड़ा। सो ये मेरी फैमिली सीजन 2 आ रहा है एंड बहुत सी टेढ़ी मेरी फैमिली भी है एंड 90s की भी स्टोरी। तो आप लोगों ने कितना रिलेट किया? बिकॉज आई नो आपने तो 90s उतना नहीं जिया है, बट देन आप लोगों ने कितना रिलेट किया उस समय से? काफी रिलेट किया, मतलब इनफैक्ट कॉस्ट्यूम जाते ही हम एक्चुअली वैसा लगता था कि हम टाइम ट्रैवल कर जाते थे। और फिर आपके बॉडी लैंग्वेज और सारी चीजें, जो लाइंस इतनी खूबसूरत लिखी हुई थी, उसको जीना वो अपने आप ही आपको ट्रांसपोर्ट कर देता है उस एरा में। सो व्हाइल शूटिंग दैट वाज द बेस्ट थिंग, दैट द स्टोरी वाज रिटन सो ब्यूटीफुल दैट वी डिड नॉट हैव टू छेड़ो छाड़ो विद इट सो मच। मतलब बचपन के दिन तो बेस्ट दिन होते हैं हर किसी के लिए, और हमें इस शो के जरिए भले ही हम बचपन का किरदार ना निभा रहे थे, लेकिन उस एरा में जाने का मौका मिला जहां हमारी बचपन की ढेर सारी यादें हैं। तो इट वाज ब्यूटीफुल टू ट्रैवल बैक इन टाइम एंड रीलिव 90s। ग्रेट। आई मीन इवन 90s का अगर दौर देखा जाए तो नया नया सा टेक्नोलॉजी आ रही थी, इंटरनेट आ रहा था, वो जो होते हैं ना बचपन की वो चीज़ें, थोड़ी सी वो फैंथम आना या वो छोटी छोटी कैंडीज आना जो अब नहीं मिलती या कई बार मिल जाती है। हाउ वाज दैट टू डील विद इतनी सारी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज? बहुत नॉस्टैल्जिया था थ्रू आउट द सीरीज। जब हम शूट कर रहे थे एवरीथिंग वुड रिमाइंड अस ऑफ दिस। मतलब हम कोई भी चीज देखते थे, ओह गॉड ये तो ना मैं ऐसे करती थी, ओह गॉड इसकी तो ना ये मेमोरी है, अरे इससे तो ऐसा होता था। बहुत सारी चीजें हम करेक्ट भी करते थे उस चक्कर में कि नहीं वो ऐसा रेडियो का ऐसे नहीं रखते थे, ऐसे नहीं बजाते थे, केबल तो पतंग उड़ाने का ही एक सिलसिला था कि कैसे बांधना और किस तरफ करना। सो बहुत ऐसी यादें हैं जो और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में आप जितना कम करेंगे ना उतना अच्छा होता है। Agreed. अदरवाइज फिर आप कहानी से भी डिविएट हो जाते हैं। सो इट्स बेटर टू हैव नॉस्टैल्जिया ओनली टिल द टाइम वी लीव पीपल फॉर द इमेजिनेशन rather than we solving everything for them. Agreed, definitely. But you haven't been into 90s era, but आपके लिए वो live करना, for someone people like आज की अगर मैं हूँ तो I haven't lived that era, लेकिन मुझे वो देखना बहुत पसंद आता है. So since we watched it so much and we cherish it so much. Yeah. I don't know how many times I've watched films like कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, कहो ना प्यार है, all of these films because हमें वो इतना प्योर लगता था और जिस तरीके से वो चीज़ों को रोमांटिसाइज कर देते थे वो बहुत प्यारा था। सो जैसे आपने कहा सेट पर भी जैसे फैंटम सिगरेट्स, चूरन खाना, काइनेटिक चलाना, फिर पेन में इंक भरना, सो ये सारी चीजें थी जो हम आज नहीं कर पाते और नहीं करने को मिलेगी। Agreed. वो ये शो के थ्रू मुझे करने को मिली। आप दोनों रियल लाइफ में भी पेरेंट्स हैं, एंड इसका भी एक ग्रोथ लेवल दिख रहा है पूरे शो में। तो आपके लिए वो एक चीज इमोट करना कितना डिफिकल्ट है? बिकॉज आई नो आपकी बेटी भी छोटी है एंड किड्स आर स्मॉल येट। Who's mine? Yeah. No, I won't say they're small. I mean, they're good. In the sense, the elder one is 15 now. हाँ. And, precisely Ritika. precisely Okay. Ritika age. And younger one is 11, 12, 13, no, 12. Sorry, 12. Sanjay Indra. For me, it was not difficult at all because I'm a mother to a daughter. Agreed. And इसमें 2 बच्चे हैं, लेकिन डॉटर वाला इमोशन रितिका से इजीली आ जाता है। एंड मेरी बेटी भले ही बहुत छोटी है रितिका की एज से, लेकिन जब आप एक पेरेंट बनते हो ना तो वो जो एक इमोशन होता है वो पेरेंटहुड वाला इमोशन जो आपको पेरेंट बनने के बाद ही समझ में आता है। मैंने इससे पहले जब मैं माँ नहीं थी तब अगर वो मदर का रोल प्ले किया है तो इमेजिन करके किया है कि ऐसी फीलिंग आती होगी, लेकिन आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट, आफ्टर बीइंग अ मदर, इट इज सो इजी टू नो एग्जैक्टली हाउ यू फील इन अ मोमेंट लाइक दिस। एंड उसे इमोट करना बहुत आसान है, उस वक्त एक्ट करना ही नहीं पड़ता बिकॉज यू जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन एंड योर चाइल्ड इन इट and yourself in it, and that feeling just comes. So it was really not difficult for me to relate to many emotions that were portrayed in the series. Okay. एक आपने डायलॉग बोला है, तुम्हें ऐश्वर्या राय उठ जाओ, एंड दैट वाज द उठ जाओ एंड वो वही एरा था जिसमें उन्होंने मिस वर्ल्ड का ताज भी जीता था। तो आपके लिए ऐसा कुछ था उस सीरीज में, ऐसा कुछ आपने किया है कि आप उन चीजों को देख के इंस्पायर हुई हैं या उस चीज को बहुत? तो सच्ची आपको देखना चाहिए बिकॉज इट इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट एंड इट वाज like we still take pride of it.
correct. course, of And course. Sushmita ji winning it, Aishwarya ma'am winning it is a big thing. And Ritika is somewhere obsessed with it. And she tries to do all of that in her room, but then Nirja comes in, वो उसका वो bubble फोड़ देती है. no, मैंने no, बताया no, सही no, है, no, सही है. control. तो मतलब आप देखिए ये मेरी फैमिली 19 में पूरा से. निकलवा लेंगे 5 एपिसोड का। अब मैं So, आपको yeah. चौथे का बताता हूँ। So yeah, it is हाँ, there is मतलब an कैरेक्टर obsession. में ऐसा कुछ है कि वो उस चीज से बहुत प्रभावित होती है. मुझे लगता है उस वक्त की सारी लड़कियां उस चीज से हाँ, बहुत प्रभावित हुई थी. हर लड़की अपने आप को मिस वर्ल्ड हाँ, समझती थी उस समझती टाइम। थी. और आज भी कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मिस वर्ल्ड एक बहुत बड़ा टाइटल है और जिसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं. सो वी टेक अ ह्यूज प्राइड इन इट. एब्सोल्युटली. You know, you two as kids, आपने कितनी डांट खाई है अपने पेरेंट्स के पास से, कितनी आपको भी ऐसे बोला है भाई तुम जमीन पे उतर जाओ, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जमीन पे मतलब रखते ही थे, मारपीट पड़ती ही थी क्योंकि हम जमीन पे पड़े रहते थे, कभी उड़े ही नहीं। नहीं, मुझे पापा से तो कभी मार नहीं पड़ी, डांट भी नहीं पड़ी. मम्मी ने जरूर मारा है, लेकिन वो भी एक सर्टेन एज तक. उसके बाद तो उन्होंने भी नहीं मारा है. पर आई वॉज क्वाइट अ पैम्पर्ड चाइल्ड. एंड मुझे अभी भी याद है कि एक 11-12 साल की होगी तो मुझे मालूम था कि मुझे यही करना है, एक्टिंग ही करनी है. तो मैं कोई भी सीन देखती थी, कोई भी गाना देखती थी, उस टाइम पे मैं चने के खेत में बड़ी कॉपी करती थी देख देख के कि मुझे भी ऐसे ही डांस करना है. सो मैं अपने रूम से, मतलब पापा मम्मी के रूम से अपने रूम तक चल के जा रही थी और उसमें कुछ तो उस टाइम पे ओले 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 आया था, तो मैं उसकी प्रैक्टिस करते हुए जा रही थी. तो माय फादर जस्ट सेड कि दिमाग खराब हो गया क्या, कभी नॉर्मल चल ही नहीं सकती क्या, क्या यही करना है क्या जिंदगी में? तो आई जस्ट टर्न एंड सेड आपको कैसे पता? एंड दिस एक्चुअली हैपेंड एंड दैट इज व्हेन आई ब्रोक द न्यूज़ टू देम, मुझे यही करना है बड़े होके. सो मतलब मैं जमीन पे नहीं थी, मैं तो तभी से सोचती थी मुझे तो जाना है. लेकिन ऋतिका जैसे वो बहुत मस्तीखोर है. आई मीन इवन अंगद अगर आप देखेंगे तो Yes. बहुत मस्तियां करते हैं. आपको कभी ऐसा हुआ कि यार हमने भी बचपन में ऐसा कुछ किया है? लिटरली बहुत मस्ती है, ऑब्वियसली बहुत मतलब मस्ती है की, बट क्यों बचपन बिना मस्ती नुकसान वाली के मस्तियाँ नहीं. बचपन रहेगा ही नहीं, बचपन हो जाएगा। Another original अब really good, अब मेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते अगर अब आप बोलो कि ओके अभी अब आइडिया नहीं. लास्टली आई वांट टू आस्क यू कि हमारे पास समय भी थोड़ा सा कम है, लेकिन ये जो सीरीज है काफ़ी रिलेटेबल है. काफ़ी लोग हैं जो इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं एंड आज की डेट में ये एरा भी ऐसा है जहाँ पे रिलेटेबल चीज़ें लोगों को देखना उतना ही पसंद आता है. सो आपके दिमाग में क्या चीज़ थी जब आपके पास ये शो आया था, एंड आप इससे अपने व्यूअर्स को क्या गिव अवे देना चाहते हैं? ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जब ये शो आया तो देयर वाज नो रीजन टू से नो टू इट, बिकॉज आप अपने जीवन को अब उस जगह पे लेकर के आ चुके हैं. मतलब नेचुरली भी आप वहाँ पे उस एरा, मतलब आप वहाँ उस एज में पहुँच चुके हैं, तो उस एरा को जीना बहुत आसान हो गया था, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके रगों में खून की तरह दौड़ रहा है. डेफिनेटली. एंड व्यूअर्स के लिए यही है कि इसको एक डिफरेंट लाइट में देखें, डिफरेंट एक और परिवार को देखें इसी टाइटल के अंदर में, एक जहाँ पे वही नोक-झोंक है, वही सारी प्यार और मस्ती की बातें होती हैं जो 90s में होती थी, एंड दे विल डेफिनेटली लव इट. 90s एक एवरग्रीन वाइब है जो जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है. 90s के सॉन्ग्स आज भी एक अलग ही फील देते हैं. तो जब ये मुझे ऑफर हुआ तो मतलब ना बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी. इट इज सच अ ब्यूटिफुल हार्ट वार्मिंग स्टोरी एंड द कैरेक्टर इज सो ब्यूटिफुल कि देयर वाज नो रीजन फॉर मी टू से नो. इनफैक्ट आई जस्ट न्यू द मोमेंट आई हर्ड इट दैट इट हैज टू बी मी. मतलब नीरजा मैं हूँ, मुझे करना है ये. सो आई वाज एक्साइटेड अबाउट इट, एंड after finishing the work and after even seeing the trailer, we are really excited to see this episodes too, क्योंकि वो हमने अभी तक नहीं देखे हैं, and we are so sure that वो उतने ही प्यारे होंगे जितने की ट्रेलर देखकर हमें फीलिंग आ रही है. वो जो गुदगुदा रहा है वो सही कहा है कि गुदगुदाने का रीजन आया है. तो ये कहानी बहुत ही प्यारी है, एंड हर किसी को एक रिलेटेबिलिटी फील होगी जब वो उससे देखेंगे. तो surprisingly, a lot of actor friends of mine messaged me saying that Hetal, this is huge and I feel happy for you that you are part of something like this. So अगर उन्हें मेरे लिए खुशी फील हो रही है, you must understand कि मैं कौन से cloud 9 पर हूँ इस moment पर. But all I would like to say is that thank you so much for all the love that you have showered till yet.
एंड दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर हैव क्रिएटेड. लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं इस शो से, मेकर्स के इमोशंस जुड़े हुए हैं और बहुत प्यार से बनाया गया है और कल आ रहा है आपके पास, सो प्लीज देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए. सो हम लोग एक क्विक रैपिड फायर करते हैं. मुझे आप सब में एक ट्रेट ऐसा चाहिए जो आपने आपसे अलग है, आपकी अपनी पर्सनालिटी से अलग है लेकिन आपके कैरेक्टर में है. जो मेरे कैरेक्टर में है, जो मेरे बच्चों को मारना. राजेश सर. Not very interfering As a when father. wife takes over. Okay, Hetal. आई थिंक शैतानी करना. हेतल उतनी शैतानी करती है, ऋतिका बहुत शैतान. Okay. One trait जो आप सब में सिमिलर है अपने कैरेक्टर से. जो सिमिलर है. सिमिलर है. आई थिंक प्रिंसिपल है नीरजा बहुत. Okay, Hetal. आई थिंक वो एक इमोशंस को लेकर जो सेंसिटिविटी है, इमोशंस समझना, वो राजेश. One liners. Oh yes. डेफिनेटली. आप यहाँ पे एक टीचर का किरदार प्ले कर रही हैं, तो मैं ये जानना, मैं कुछ मुहावरे आपको देती हूँ, आप मुझे उसके मतलब समझाइए आप सभी उसके. Okay. नाचना आवे आंगन टेढ़ा. पहले तो मुहावरा सही करिए. नाच न जाने आंगन आंगन टेढ़ा. टेढ़ा. मुहावरा आवे आगे? नहीं है. जो आता है मतलब खुद को कोई चीज आती नहीं और दूसरे पे ब्लेम कर देना. ओके. एंड सॉरी, आप अकेले नहीं बोल सकते, उन्हें भी जवाब देना है साथ कोई बात में. नहीं, कोई बात मुझे नहीं. लगा आपने नहीं, टीचर नहीं, वाली बात बोली तो अब मुझे टेस्ट कर वो रही जीत हैं. जाए, हमारी टीम से ये है. है लीडर. चलती Yeah, गाड़ी leader. पर चढ़ना. चलती गाड़ी पे मतलब फालतू हाँ. कोई बहती पता गंगा में कुछ हाथ है धो देना. नहीं बहती गंगा में हाथ धोना हाँ. से डिफरेंट Oh, थी. it's different. चलती Sorry, गाड़ी में it's चढ़ना different. मतलब मतलब हम दोनों की बात हो रही है, तुम बीच में हाँ, आकर हाँ, के बस okay, कोई okay, next. गाड़ी पिछाड़ी बिना मारूंगी. सिर पैर की बात करने हाँ. वाले. जी. उल्लू सीधा करना. अपना काम निकालना. ओके. पीठ पर खंजर भोंकना. जो प्यार लोग करना. बिट्रे. ऑफ कोर्स धोखाधड़ी. पेट में चूहे दौड़ना. भूख जो लगी रोज है. दौड़ते हैं लोग भूख लगी मम्मी है. भूख लगी है. आकाश पाताल एक करना. सारी कोशिश एक कर देना, सब Effort. कुछ पूरा अपना बेस्ट देना जो हमने एक किया है हमारे सीरीज में. Yes. Give our best. अब आकाश पाताल लेक कर रहे हैं. ऑफ स्क्रीन आपने एक दूसरे में एक ट्रेट जो आपने देखा है एंड आपको बहुत यूनिक लगा. यूनिक लगा. जी. यूनिक. फॉर मतलब रियल लाइफ और यू टॉकिंग ऑफ अबाउट स्क्रीन. ऑफ स्क्रीन. जूही. जूही में मुझे इसकी मल्टीटास्किंग की एबिलिटी, जैसे हमारे यहाँ देवी देवताओं में ना 10 हाथ दिखते हैं ना, आने वाला है कुछ भयानक. करेक्ट. जी जी जी. तो उसका मतलब ये नहीं होता था कि इंसान के 10 हाथ होते सही हैं, बात बट है. इंसान 10 कार्य एक साथ कर कर सकता है. सकता है. वो जूही जी हैं, ये देवी हैं. हाय हाय. What about you? For Juhi ji, I think a unique trait is that she knows what she's doing, and she knows it where she stands. So I think she knows herself उस वाले तेरे very बारे में तो much. बोलना था. कमाल. हाँ, उनके बारे हाँ में. तो आपको सर में नहीं हेतल के बारे में इसका कमिटमेंट, इसकी डेडिकेशन जो है और कर गुजरने की जो इच्छा है, जी. and to learn, always open to learning. So all these things which young people they generally shut, she is like open about it. वो मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल रही थी, सुना नहीं जा रहा था ना आपसे. अब मैं आपके बारे में अच्छा बोल रही तो हूँ. वो आधा ही बोला. I think his generosity कर रही थी. very much. He's very ये quality generous, मेरे- very giving. Okay. That's for him. जी, Very ma'am. generous. Food? For you. हाँ, खाना वाना सब And share. for mummy. Very generous. And for her, yeah, and I have asked, like we've talked about she's it also asked on me. set, that how the way she conducts herself Mhm. is clear. It's outstanding. Sis, आप कैसे स्टैंड लेते हो अब जो आपको चाहिए या जो गलत हो रहा है उसको उसके बारे में बोलने के लिए? आई नीड टू लर्न दैट Yeah. फ्रॉम यू. Yeah. Okay. And जूही मैम, आप इन दोनों के बारे में कुछ बताइए. बताओ, बोलो, बोलो. हमारे अंदर तुम्हें क्या क्वालिटी पसंद है एज अ मतलब मतलब- राजेश, नॉट ये देखो, ये क्या हुआ? मेरे ऊपर पूरे अपनी इतनी 50 किलो की कोनी This रख दी quality, यार. this quality. अभी मेरी हड्डी हाँ. टूट जाती. Nobody बच does गया. this to her. बहुत चल बोल. सही. ये सैबोटाज करने की कोशिश कर अच्छा रहा है हाथ दे मुझे. दे मुझे, बाकी तू बात कर. ओके, क्या क्वालिटी पसंद आई? आई थिंक राजेश में ना आइस ब्रेक करने की क्वालिटी बहुत अच्छी है. मतलब वो इतना अच्छे से कंफर्टेबल और इतना अपना फील कराते हैं सबको जब ये सेट पे आते हैं शुरू में, कि आप इजीली आपको लगता है कि हाँ हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठ जाएगी.
राजेश को बहुत सालों से जानती हूँ, लेकिन हमने साथ में काम कभी नहीं किया। लेकिन जब हमने साथ काम किया तो ऐसा मुझे बिल्कुल फील नहीं किया कि हम पहली बार साथ में काम कर रहे हैं। It was so he was so warm and so inclusive. उसने इतना include करवाया फील की that is his quality that makes everybody feel at ease. And बिल्कुल घमंड नहीं है इनको अपने बारे में किसी भी चीज का। इनको बिल्कुल नहीं लगता कि ये किसी के हाथ पैर तोड़ रहे हैं, उंगली तोड़ रहे हैं, कभी इनको रियलाइज नहीं होता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। बस और हेतल के बारे में, हेतल की मेरी बारी है। हेतल पीतल है। सॉरी हेतल पीतल है, हेतल घोड़ा। ओके, कौन सा लड्डू था? तो बता भी नहीं सकती। ये देखिए जब आप मेरी आखिरी तक पहुंचते हैं, मेरी फैमिली। बेस्ट क्वालिटी तो बहुत सारी है, मगर एक ये है जितनी जो मैच्योरिटी हेतल में है ना, for her age, the understanding and the dedication she has towards everything, the respect she gives to elders. She has too many qualities that I really, really admire and like. On the whole, हेतल एक बहुत ही प्यारा wholesome package है, जो बच्चा सबको पसंद आए, वैसा वाला बच्चा है। लास्टली एक वर्ड आप सबकी तरफ से फॉर दिस शो, डिस्क्राइबिंग दिस शो। क्या करना है एक वर्ड में? डिस्क्राइब the show. करना है। ये शो आपकी कहानी। ये शो देखकर आप कहेंगे ये तो मेरी फैमिली है। ये शो देखकर आप कहेंगे मैजिक।